टेस्ला, दुनिया की सबसे महंगी और खास कार कंपनी की कहानी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो सिर्फ कार नहीं बनाती बल्कि भविष्य बनाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेस्ला की। ये नाम सुनते ही दिमाग में आती है स्पीड, लग्जरी और टेक्नोलॉजी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टेस्ला इतनी महंगी क्यों है? क्या सिर्फ बैटरी से चलने के कारण या फिर इसके पीछे है कोई और राज? आज हम जानेंगे टेस्ला की पूरी कहानी, उसके शुरुआती दिनों से लेकर आज तक के सफर तक। कैसे एक छोटी सी कंपनी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और कैसे एलन मस्क, जो कभी पेपैल बेचकर अरबपति बने थे, ने टेस्ला को दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी बना दिया। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए, जहां हम खोलेंगे टेस्ला के सारे राज और जानेंगे कि कैसे ये कंपनी बदल रही है दुनिया को। तो बने रहिए हमारे साथ। साल था 2003। मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग नाम के दो दोस्तों ने एक सपना देखा, एक ऐसी कार बनाने का जो पेट्रोल डीजल से नहीं बल्कि बिजली से चले। उनका मानना था कि प्रदूषण कम करने का एकमात्र रास्ता है इलेक्ट्रिक गाड़ियां। लेकिन उस समय इलेक्ट्रिक कारों को लोग गंभीरता से नहीं लेते थे, उन्हें धीमा और कमजोर माना जाता था। लेकिन मार्टिन और मार्क को यकीन था कि वो दुनिया को गलत साबित कर सकते हैं। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा टेस्ला मोटर्स, निकोला टेस्ला को सम्मानित करने के लिए, जिन्होंने बिजली के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। शुरुआत में पैसों की बहुत तंगी थी, लेकिन फिर एलन मस्क का प्रवेश होता है, जो उस समय पेपैल के जरिए काफी पैसा कमा चुके थे। एलन को टेस्ला का विचार और उसका मिशन बहुत पसंद आया और वो 2004 में कंपनी में बड़े निवेशक बन गए। एलन मस्क का आना टेस्ला के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं था। उनके विजन और नेतृत्व ने टेस्ला को एक नई दिशा दी। उनका मानना था कि टेस्ला को सिर्फ इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनना चाहिए जो दुनिया को बदल दे। पहली कार टेस्ला रोडस्टर 2008 में लॉन्च हुई, जिसने सबको हैरान कर दिया। ये कार सिर्फ इलेक्ट्रिक ही नहीं थी बल्कि स्पोर्ट्स कार जितनी तेज और शक्तिशाली भी थी। रोडस्टर ने दुनिया को दिखा दिया कि इलेक्ट्रिक कारें भी शानदार परफॉर्मेंस दे सकती हैं। रोडस्टर की सफलता के बाद टेस्ला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक के बाद एक नई और बेहतरीन इलेक्ट्रिक कारें बनाई, जैसे कि मॉडल एस, मॉडल एक्स, मॉडल 3 और अब साइबर ट्रक। आज टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है और इसका सारा श्रेय जाता है उनके क्रांतिकारी विचारों और लगन को। अब सवाल ये उठता है कि आखिर टेस्ला कारें इतनी महंगी क्यों हैं? देखिए दोस्तों, टेस्ला सिर्फ कार नहीं बनाती बल्कि भविष्य बनाती है। उनकी कारों में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी बाकी सभी कार कंपनियों से बहुत आगे है। सबसे पहले बात करते हैं बैटरी की। टेस्ला की कारों में लगने वाली बैटरी दुनिया की सबसे बेहतरीन बैटरी मानी जाती है। ये बैटरी ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ ज्यादा चलती भी है। और सबसे खास बात यह है कि ये बैटरी बहुत तेजी से चार्ज होती है। दूसरा, टेस्ला का सॉफ्टवेयर, जो उनकी कारों को एक चलते फिरते कंप्यूटर में बदल देता है। टेस्ला की कारें खुद ही अपने आप अपडेट होती रहती हैं और नए नए फीचर्स मिलते रहते हैं। आपको बार बार सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तीसरा, टेस्ला का सुपरचार्जर नेटवर्क, जो दुनिया भर में फैला हुआ है। आप अपनी टेस्ला को घर पर भी चार्ज कर सकते हैं और अगर आप लंबे सफर पर हैं तो आपको रास्ते में टेस्ला के सुपरचार्जर स्टेशन मिल जाएंगे, जहां आप अपनी कार को कुछ ही मिनटों में चार्ज कर सकते हैं। चौथा, टेस्ला की सेफ्टी। टेस्ला की कारें दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में से एक हैं। इनमें इतने सारे सेफ्टी फीचर्स हैं कि एक्सीडेंट होने की संभावना न के बराबर हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ वजहें जिनकी वजह से टेस्ला कारें थोड़ी महंगी जरूर हैं, लेकिन उनके फीचर्स और टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये पैसा वसूल हैं। चैप्टर 3। अब बात करते हैं टेस्ला के कुछ प्रमुख मॉडल्स की और जानते हैं उनकी कीमत और खासियत। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ला मॉडल 3 की, जो उनकी सबसे सस्ती कार है। ये एक कॉम्पैक्ट सेडान है जो शानदार परफॉर्मेंस देती है। इसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए से शुरू होती है। अगर आपको थोड़ी ज्यादा स्पेस चाहिए तो आप टेस्ला मॉडल एस ले सकते हैं, जो एक लग्जरी सेडान है। इसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए से शुरू होती है। अगर आपको एसयूवी पसंद है तो आपके लिए है टेस्ला मॉडल एक्स, जिसकी खासियत है इसके फाल्कन विंग डोर्स। इसकी कीमत लगभग 90 लाख रुपए से शुरू होती है। और अगर आपको कुछ हटके चाहिए तो आपके लिए है टेस्ला साइबर ट्रक, जो एक फ्यूचरिस्टिक पिकअप ट्रक है। इसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए से शुरू होती है। तो दोस्तों, ये थे टेस्ला के कुछ प्रमुख मॉडल्स और उनकी कीमतें। आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से कोई भी मॉडल चुन सकते हैं। चैप्टर 4। टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा नया करने के लिए तैयार रहती है।
उनके पास भविष्य के लिए बहुत सी योजनाएं हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहली योजना है रोबोटैक्सी लाने की। एलन मस्क का मानना है कि भविष्य में कारें खुद ही चलेंगी और लोगों को ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेस्ला इस दिशा में काम कर रही है और जल्द ही वो अपनी रोबोटैक्सी सेवा शुरू कर सकती है। दूसरी योजना है ज्यादा सस्ती इलेक्ट्रिक कारें बनाने की। टेस्ला चाहती है कि उनकी कारें सभी लोगों के लिए किफायती हों। इसके लिए वो नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जिससे बैटरी की कीमत कम होगी और कारें सस्ती होंगी। तीसरी योजना है बैटरी टेक्नोलॉजी में सुधार करने की। टेस्ला चाहती है कि उसकी कारें एक बार चार्ज करने पर ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर सकें। इसके लिए वो नई पीढ़ी की बैटरी पर काम कर रही है, जो ज्यादा पावरफुल होंगी। चौथी योजना है स्पेसएक्स और टेस्ला के बीच तालमेल बनाने की। एलन मस्क की दोनों कंपनियां एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही हैं, ताकि भविष्य में हमें और भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी देखने को मिले। तो दोस्तों, ये थी टेस्ला की कुछ भविष्य की योजनाएं। हमें उम्मीद है कि टेस्ला अपने इन सभी लक्ष्यों को हासिल करने में कामयाब होगी और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद करेगी। औतरो दोस्तों, टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं है, बल्कि एक क्रांति है। ये क्रांति है स्वच्छ ऊर्जा की, ये क्रांति है बेहतरीन टेक्नोलॉजी की, ये क्रांति है एक बेहतर भविष्य की। एलन मस्क ने अपने विजन से दुनिया को दिखा दिया है कि अगर हम चाहें तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। टेस्ला की कारें सिर्फ कारें नहीं हैं, बल्कि एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट है उन लोगों का जो कुछ अलग सोचते हैं, जो दुनिया को बदलना चाहते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो टेस्ला आपके लिए है। टेस्ला का चाइना का सफर कमाल का रहा है। 2019 में टेस्ला ने शंघाई में गीगा फैक्ट्री 3 खोली। ये बहुत बड़ा मोमेंट था। अमेरिका के बाहर टेस्ला की ये पहली गीगा फैक्ट्री थी। ये फैक्ट्री जल्दी ही टेस्ला के लिए प्रोडक्शन का पावर हाउस बन गई। अब ये चाइना के मार्केट के लिए मॉडल 3 और मॉडल Y बनाती है। टेस्ला को चाइना की सरकार से बहुत मदद मिली। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, टैक्स में छूट और आसान नियमों ने टेस्ला को चाइना में मजबूत बनाने में मदद की। चाइना की सरकार टेस्ला को देश के इलेक्ट्रिक गाड़ी के सपने के लिए जरूरी मानती थी। चाइना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में दुनिया का लीडर बनना चाहता है। टेस्ला की मौजूदगी से इलेक्ट्रिक गाड़ी सेक्टर में इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट भी अचेच रहा है। गीगा फैक्ट्री 3 की कामयाबी ने टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग पावर दिखाई है। इसने ये भी दिखाया कि सरकार की मदद से इलेक्ट्रिक गाड़ी इंडस्ट्री कैसे बढ़ सकती है। टेस्ला का चाइना का एक्सपीरियंस दूसरे मार्केट में फैलने के लिए एक अच्छा उदाहरण है। कंपनी ने दिखाया है कि वो मुश्किल नियमों वाले माहौल में काम कर सकती है और फैक्ट्रियां अच्छे से बना सकती है। टेस्ला ने यह भी साबित किया है कि वो अपने प्रोडक्ट्स और स्ट्रेटेजी को लोकल मार्केट के हिसाब से बदल सकती है। चाइना से सीखे गए सबक इंडिया में टेस्ला के काम आएंगे। टेस्ला ने इंडिया के मार्केट में आराम से एंट्री की है। कंपनी बड़े शहरों में अपनी जगह बनाने पर ध्यान दे रही है। टेस्ला ने 2023 में मुंबई में एक शोरूम किराए पर लिया। ये शोरूम बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है, जो एक बड़ा बिजनेस हब है। टेस्ला ने नई दिल्ली में एक और शोरूम के लिए जगह पक्की कर ली। ये शोरूम एरोसिटी में होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। ये शोरूम अमीर कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए अच्छी जगह पर है। शुरुआत में टेस्ला इंडिया में गाड़ियां इंपोर्ट करेगी। इससे टेस्ला लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने से पहले मार्केट को परख सकती है। लेकिन इंडिया में लग्जरी गाड़ियों पर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा है। इससे टेस्ला की गाड़ियां दूसरे मार्केट के मुकाबले बहुत महंगी हो जाती हैं। इसको ठीक करने के लिए टेस्ला इंडिया की सरकार से बात कर रही है। मकसद इंपोर्ट ड्यूटी कम करवाना है। टेस्ला जानती है कि इंडियन मार्केट में लोकल पार्टनर्स जरूरी है। कंपनी कई लोगों से बात कर रही है। इनमें रियल एस्टेट डेवलपर्स और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स शामिल हैं। टेस्ला लोकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के साथ भी पार्टनरशिप देख रही है। इंडिया में मजबूत पकड़ बनाने के लिए ये पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। इंडियन मार्केट में एंट्री करते हुए टेस्ला को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी मुश्किल गाड़ियों पर लगने वाली ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी है। इंडिया $40,000 से ज्यादा कीमत वाली गाड़ियों पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। इससे टेस्ला की गाड़ियां ज्यादातर इंडियन लोगों के लिए बहुत महंगी हो जाती हैं। टेस्ला ने भारत सरकार से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का अनुरोध किया है, लेकिन बातचीत अभी चल रही है और कोई पक्का फैसला नहीं हुआ है। टेस्ला के लिए एक और चुनौती इंडिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कम बिक्री है। अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियां देश में बिकने वाली कुल गाड़ियों का बहुत छोटा हिस्सा है।
इसकी एक वजह सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कमी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। टेस्ला को लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फायदे समझाने होंगे। ज्यादा ईवी इस्तेमाल के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में भी टेस्ला को भूमिका निभानी होगी। इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट कीमत को लेकर बहुत सेंसिटिव है। लोगों को देसी और विदेशी कंपनियों की सस्ती गाड़ियों की आदत है। टेस्ला की अभी की गाड़ियां प्रीमियम सेगमेंट में हैं। इससे कंपनी की पहुंच कम लोगों तक ही रहेगी। इंडिया में कामयाब होने के लिए टेस्ला को इंडियन लोगों की जरूरतों और पसंद के हिसाब से सस्ते मॉडल लाने होंगे। सेक्शन 4 एक उज्जवल इलेक्ट्रिक भविष्य इंडिया में मौके। मुश्किलों के बावजूद इंडिया टेस्ला के लिए एक बड़ा मौका है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बड़े लक्ष्य रखे हैं। सरकार चाहती है कि 2030 तक नई गाड़ियों की बिक्री में 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों। इससे टेस्ला जैसी कंपनियों के लिए अच्छा माहौल बनता है। इंडिया का मिडिल क्लास बड़ा है और बिया अचा रहा है। जैसे जैसे लोगों की कमाई भी अच्छा रही है, ज्यादा लोग गाड़ियां खरीदना चाहते हैं। ये टेस्ला के लिए एक बड़ा मार्केट हो सकता है, खासकर अगर कंपनी सस्ते मॉडल लाए। टेस्ला का अच्छा ब्रांड और इनोवेशन का नाम पर्यावरण के प्रति जागरूक लोगों को आकर्षित कर सकता है। भारत सरकार देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों और उनके पार्ट्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव्स भी दे रही है। अगर टेस्ला इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाती है तो उसे इन इंसेंटिव्स का फायदा मिल सकता है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग से टेस्ला इंपोर्ट ड्यूटी से बच सकती है और अपनी गाड़ियां कम कीमत पर बेच सकती है। सेक्शन 5 अलग अलग नजरिए। टेस्ला बनाम देसी कंपनियां। टेस्ला के इंडिया में आने से देसी कंपनियों से मुकाबला तो होगा ही। टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा 2 ऐसी इंडियन कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बहुत इन्वेस्ट कर रही हैं। इन कंपनियों को इंडियन मार्केट की अच्छी समझ है और ये लोकल पसंद के हिसाब से इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती हैं। इन्हें इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और सप्लाई चेन का भी फायदा मिलता है। लेकिन टेस्ला अपनी खासियतें लेकर आती है। कंपनी अपनी नई टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है, खासकर बैटरी रेंज और ऑटोनॉमस ड्राइविंग में। टेस्ला का ब्रांड अच्छा है और टेक पसंद करने वाले लोग इसे पसंद करते हैं। टेस्ला और देसी कंपनियों के बीच मुकाबला ग्राहकों के लिए अच्छा होगा। इससे इनोवेशन बढ़ेगा और लोगों के पास ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऑप्शन होंगे। सेक्शन 6 टेस्ला का इंडिया में सफर आगे लंबा रास्ता। इंडिया में टेस्ला की कामयाबी पक्की नहीं है। कंपनी के सामने इंपोर्ट ड्यूटी, कीमत और देसी कंपनियों से मुकाबले जैसी चुनौतियां हैं, लेकिन इंडिया में लंबे समय के मौके बहुत हैं। देश की बड़ी आबादी, बढ़ता मिडिल क्लास और सरकार की अच्छी नीतियां इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए अच्छा माहौल बनाती हैं। इंडिया में टेस्ला का आना इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम हो सकता है। कंपनी का इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर जोर देसी कंपनियों को अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। टेस्ला की मौजूदगी से इंडियन इलेक्ट्रिक गाड़ी इकोसिस्टम में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, जिससे बेहतर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ी पार्ट्स बनेंगे। इंडिया में कामयाब होने के लिए टेस्ला को अपनी स्ट्रेटेजी इंडियन मार्केट के हिसाब से बदलनी होगी। इसमें सस्ते मॉडल लाना, अच्छी लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना और नीतियों की मुश्किलें दूर करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करना शामिल है। टेस्ला के लिए इंडिया में आगे का रास्ता लंबा और मुश्किल है, लेकिन फायदे भी बहुत हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस तुरंत मिल सकें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार और सुझाव जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और जिंदगी का मजा लो। शुक्रिया।